सीताराम दोस्तों, आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा मदन मोहन जी मंदिर के। हालांकि वो विग्रह यहाँ नहीं है, लेकिन मंदिर सच में देखने वाली चीज है। ये है दोस्तों पार्ट 4 मेरे वृंदावन व्लॉग की नई सीरीज का। पार्ट 3 में मैंने आपको दर्शन कराए थे यमुना मैया के। उनके दर्शनों के बाद मैं आ जाता हूँ उल्टा परिक्रमा मार्ग की तरफ मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ मंदिर में सबसे पहले आप दर्शन करेंगे सनातन बाबा की समाधि के और उन्हीं के एक विग्रह के। विग्रह को यहाँ बाद में स्थापित किया गया है, लेकिन समाधि यही है शुरू से। आगे दोस्तों मंदिर में चलेंगे हम अंदर। अब मैं बताऊंगा आपको यहाँ की कहानी। सनातन बाबा को कन्हैया ने अपनी एक लीला प्रकट करी और सपने में आकर बताया कि बाबा अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं मथुरा में परशुराम चतुर्वेदी जी या चौबे जी के यहाँ पर हूँ, तुम मुझसे आकर मिल लो। सनातन बाबा अगले दिन जाते हैं मथुरा। वहां जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक मदन मोहन जी का विग्रह विराजमान है, लेकिन ये विग्रह और जो बच्चा सपने में आया ये दोनों तो सेम टू सेम है। इसका मतलब सपने में कोई और नहीं बल्कि कन्हैया ही आए थे। बाबा डेली वहाँ दर्शन करने जाने लगे और एक दिन जो माता जी वहाँ सेवा करती थी उन्होंने मदन मोहन जी को दे दिया सनातन बाबा को सेवा करने को। सनातन बाबा मदन मोहन जी को लेकर आते हैं इस मंदिर में जहाँ आज हम और आप आए हुए हैं। आगे क्या हुआ, सनातन बाबा कन्हैया के लिए आटा लेकर आते, आटे को यमुना जी के जल से गूंथते और आग पे चढ़ाकर बाटी बनाकर कन्हैया को भोग लगाते। कन्हैया ने 2-4 दिन तो शराफत से भोग ग्रहण किया, लेकिन एक दिन सनातन बाबा को बोले कि बाबा अगर थोड़ा सा नमक मिल जाता तो जीभ का स्वाद बना रहता। बाबा बोले ऐसा है, आज तुमको नमक चाहिए, कल घी चाहिए होगा, मैं कहां तक इंतजाम करूंगा, अपना इंतजाम खुद कर लो। भाई इतना कहते ही कन्हैया ने क्या किया, यमुना नदी से जाने वाले एक बड़े व्यापारी की नाव, जिसकी नाव में बहुत सारा पैसा यानी कि रत्न और मसाले या मेवा वगैरह थी, उसको फंसा दिया यमुना नदी में और छोटे बच्चे का रूप लेकर उस व्यापारी को बोले कि ऊपर एक बाबा रहते हैं, वो तुम्हारी नाव निकाल देंगे। भाई वो आया बाबा के पास, बाबा समझ गए कि क्या सीन है। बाबा ने भेज दिया मदन मोहन जी के पास। व्यापारी ने बोला कि मेरी नाव निकलवा दो, आपका मंदिर बनवा दूंगा, आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करवा दूंगा। इतना कहती नाव निकल गई। उसके बाद बनाइए मंदिर। तो मंदिर में दोस्तों सबसे पहले आप दर्शन करेंगे मदन मोहन जी के, राधा रानी के और ललिता सखी के। लेकिन दुख की बात यह है कि ये वो विग्रह नहीं है जिनकी सेवा सनातन बाबा करते थे। वो विग्रह आज करौली राजस्थान में है मुगलों के आतंक की वजह से। आगे दोस्तों आप दर्शन कर लो उस भजन कुटिया के जहां सनातन बाबा भजन किया करते थे। अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में नए मंदिर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कन्हैया और सनातन बाबा को सीताराम कहना ना भूलें।